हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी जो उसी कार्य को करता है वो कितने 30 दिनों में करता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया वह एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो वो एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, जो बी उसी कार्य को कर रहा है वो 30 दिनों में, यहाँ पर हमने 30 को लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो कि 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए जब 20 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना, 20 तिया 60, यानी कि 20 से 3 बार में डिवाइड हुआ और 30 से कितने बार में, 2 बार में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर जो 3 निकल कर आया ये क्या है, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता है, और जो 2 निकल कर आया वो क्या है, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। अब बात करें दोनों की 1 दिन की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर दोनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और ये एक साथ काम शुरू करेंगे तो टोटल वर्क है कितना, 60 है। तो क्या करेंगे, 60 वर्क को हम 5 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो वो दोनों अगर मिलकर साथ कार्य करेंगे तो ये 12 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। और यही हमसे पूछा गया था कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, तो वो कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये 12 दिन ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और 12 डेज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो कार्य कर रहा है वो कितने दिनों में, 30 दिनों में कर रहा है, और बी जो कार्य कर रहा है वो 45 दिनों में कर रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ए कार्य कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है। तो जो ए कार्य कर रहा है वो 30 दिनों में, हमने यहाँ पर 30 को लिखा, और जो बी कार्य कर रहा है वो कितने, 45 डेज में, यहाँ पर हमने 45 डेज को लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए कार्य कर रहा है 30 दिनों में, बी कार्य कर रहा है 45 दिनों में। तो ए 30 और 45 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन सी संख्या लेंगे, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो 30 और 45 दोनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 30 और 45 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, अगर 90 को एलसीएम ले लें तो 30 से कितने बार में डिवाइड हो गई, 30 तिया 90, और 45 से 2 बार में। तो यहाँ पर जो 3 निकल कर आया वो क्या, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर 2 जो निकल कर आई वो बी की 1 दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। अब यहाँ पर बात करें कि दोनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर दोनों की 1 दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 3 और 2 5। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की 1 दिन की कार्य क्षमता 5 निकल कर आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कितना है, 90। तो 90 काम को हम क्या करेंगे, 5 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 काम को हम 5 की इफिशियंसी से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 डेज आ जाएगा। तो अगर वो दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे, 18 डेज में कर लेंगे। और ये 18 डेज कौन से ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 18 डेज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो ए कार्य कर रहा है वो कितने, 12 डेज में कर रहा है, और यहाँ पर बी उसी काम को 24 डेज में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखें ए कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ पर ए 12 डेज में कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर बी कितने डेज में कर सकता है, 24 डेज में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह एक साथ काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम लेंगे जो 12 और 24 दोनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 12 और 24 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, 24 है। अगर हम यहाँ पर 24 को एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 12 से कितने बार में डिवाइड होगी, 2 बार में, और 24 से कितने बार में डिवाइड होगी, 1 बार में।
अब यहाँ पर देखिए जो 2 निकल कर आया वो क्या है, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 1 निकल कर आया ये क्या है, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। अब बात कर लें यहाँ पर दोनों की 1 दिन की मिलाकर कितनी कार्य क्षमता आ गई, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पर दोनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 24 है। तो क्या करेंगे, 24 वर्क को 3 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 24 टोटल वर्क है और यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता 3 है। तो क्या करेंगे, 24 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यहाँ पर 8 डेज में समाप्त कर देंगे। और ये 8 डेज कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 8 दिन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसे 45 दिनों में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ए कार्य कर रहा है वो कितने दिनों में, 30 दिनों में, यहाँ पर हमने 30 को लिखा। और जो बी कार्य कर रहा है वो कितने दिनों में, 36 डेज में, यहाँ पर हमने 36 को लिखा। और सी कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 45 को लिखा। अब हमें क्या करना है, पहले जैसे करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। पहले क्या करते थे, 2 संख्याएं होती थी तो यहाँ पर 2 का एलसीएम लेते थे। अब यहाँ पर 3 है तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 30, 36, 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 30, 36 और 45 तीनों से डिवाइड हो। तो 30, 36, 45 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, अगर हम 180 यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 30 से कितने बार में डिवाइड होगी, 30 छंग 18, यानी कि 6 बार चला गया। 36 पंचे 180 और यहाँ पर 45 चौको क्या 180, तो यहाँ पर 4 बार आ गया। अब यहाँ पर 6 क्या है, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता है। 5 क्या है, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। और 4 क्या है, यहाँ पर सी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। अब बात करें यहाँ पर तीनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो 6, 5, 11, 4, 15। तो तीनों की 1 दिन की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है कितना, 180 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों की इफिशियंसी 15 से हम 180 वर्क को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब इससे 180 को हम क्या 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड करने पर 12 डेज आ जाएगा। और ये अगर मिलकर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो ये 12 डेज में समाप्त कर देंगे। तो ये 12 डेज कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 12 डेज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि सी 36 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि ए, बी, सी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, क्वेश्चन में कहा गया कि ए कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है। और बी कितने दिनों में, 18 डेज में कर सकता है, जबकि सी उसे 36 दिनों में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि ये तीनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ए जो कार्य कर रहा है वो कितने डेज में, 12 डेज में कर सकता है। और बी कितने दिनों में कर सकता है, 18 डेज में। और सी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिन में कर सकता है। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस कि यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन सी संख्या हो जाएगी, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12, 18 और 36 तीनों से डिवाइड हो। तो 12, 18 और 36 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, अगर 72 को यहाँ पर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 12 से कितने बार में डिवाइड होगी, 12 छंग 72, 6 बार में। 18 चौको 72 यहाँ पर 4 बार में। और 36 दूना 72 यानी कि 2 बार में। 6 निकल कर आया वो क्या है, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता है। 4 क्या है, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। और 2 क्या है, सी की 1 दिन की कार्य क्षमता है। अब बात कर लें इन तीनों की मिलाकर 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 6, 4, 10 और 2 12 हो जाएगी। तो इन तीनों की मिलाकर 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12 आ गई। और यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है कितना, 72 है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क 72 को हम 12 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुई है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 72 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 12 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों की इफिशियंसी 12 है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 छंग 72 यानी कि 6 डेज। अगर ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कर लेंगे, 6 डेज में कर लेंगे। और ये 6 डेज कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 6 डेज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।